हेलो, गुड मॉर्निंग। आंसर की तो आप सब लोगों ने देख लिया है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है डाउट हो, और कुछ क्वेश्चंस जो नहीं किए हैं जिसमें हो सकता है आप लोगों को ये जानना हो कि कैसे किया जाए। तो उसके लिए सोल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं एप्टीट्यूड के साथ। ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इफ दिस डिनोट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी देन द मीनिंग ऑफ द वर्ड सिमर सीथ स्मोल्डर इज एनालॉगस टू ब्रेक रेस। सिमर क्या होता है? तो जब हम लोग खाना वगैरह पकाते हैं, तो जनरली जैसे राइस कुक कर रहे हैं या दाल कुक कर रहे हैं, तो पैन में क्या हम उसको फुल हीट पे लगा देते हैं। उसके बाद एक बार बॉइलिंग आ जाती है तो फिर हम स्लो कर देते हैं। तो वो बॉइलिंग पॉइंट से जस्ट नीचे धीरे धीरे वो बॉईल होता रहता है। मतलब ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग नहीं होता, थोड़ा सा नीचे होता है, उसको सिमर कहते हैं। सीथ मतलब कि एकदम ज्यादा अगर बॉईल आप कर रहे हो, बहुत सारे बुलबुले निकल रहे हैं, जैसे पानी को अगर बहुत तेज अगर आप बॉईल करो, वो सीथ होता है। स्मोल्डर होता है, वो होता है कि जब कोई चीज जलने ही लग जाए, जैसे उसमें से स्मोक निकलने लगे और धीरे धीरे जलने लग जाए, ठीक है। तो लाइक जो बर्निंग प्रोसेस है वो स्मोल्डर है एक तरीके से। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी है, ठीक है। तो उस हिसाब से ब्रेक, रेस और उसके बाद क्या आना चाहिए? तो किसी चीज को बस ब्रेक करना, रेस करना मतलब उड़ा देना, उसके बाद और क्या आना चाहिए, इससे भी ज्यादा इंटेंसिटी का क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओब्लिटरेट। मतलब आप पूरा उसको जड़ से पूरा निकाल ही दे रहे हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओब्लिटरेट, ठीक है। फिर है, इन अ लोकेलिटी हाउस आर नंबर्ड इन द फॉलोइंग वे: द हाउस नंबर ऑन वन साइड ऑफ द रोड आर consecutive odd integers starting from 301, 303, इस तरीके से 304, सॉरी 305, इस तरीके से होगा। और दूसरी साइड पे इवन नंबर्ड है, तो 302, 304, 306 एंड सो ऑन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस इज सेम ऑन बोथ साइड, मतलब जितने यहाँ है उतने ही यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द हाउस नंबर बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द road is 27, then the number of houses on the each side of the road is, ठीक है। मतलब इन सब का अगर सम ले लो और इन सब का अगर सम ले लो, उसका डिफरेंस अगर करो, तो ये सम मान लो 1 है, ये सम मान लो 2 है, तो कौन सा सम वैसे बड़ा होगा? अगर सेम नंबर है तो जो इवन वाला होगा वो बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफरेंस ले लो यहाँ पर, तो ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो हमेशा यहाँ पर एक ग्रेटर है। तो ये दिया हुआ है S2 माइनस S1, ये हो जाएगा 27। तो बताना है कि ईच साइड पे कितने घर है, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि यहाँ पर एक ही घर होता, तो डिफरेंस कितना आता? 1 आता। 302 माइनस 300, 1 आता। अगर दोनों साइड पे दो दो घर होते तो कितना आता? 2 आता। अगर 3 घर होते तो कितना आता? 3 आता। मतलब जितने घर है उतना ही डिफरेंस भी आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। ओके, देखो ये क्वेश्चन आपको लग सकता है टफ हो, लेकिन अगर जैसे हमने सोल्यूशन देखा तो उसका हमें पता चल रहा है इजी है। डिफिकल्ट इसीलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा हो सकता है समझने में कोशिश, मतलब टाइम लग जाए थोड़ा, लेकिन एक बार आपने समझ लिया बहुत जल्दी हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, नहीं हो पाएगा मैथमेटिकली, क्या ही है, नहीं हो पाएगा। लेकिन देख लेते हैं इसको, क्योंकि है बहुत सिंपल। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू, और पी बाई क्यू को आप 1 नहीं लेना है, ठीक है। और ये कंडीशन दी हुई है, तो फिर इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसी को सॉल्व करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
है P/Q, ठीक है। ये दिया हुआ काफी हद तक, यहाँ तक ठीक है। सेम चीज ही लिखी है अपन ने। अब अपने को किसी तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने में आप इसको सिंप्लीफाई करते चलिए। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये P/Q है, ठीक है, और ये -1 है, तो इसको अपन हटा देते हैं। अगर इसको हमें हटा देता हूँ तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, जो -1 है उसके लिए ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी तक समझ में है? अब देखो यहाँ पर, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा P/Q, और नीचे ये भी है P/Q, ये है P/Q, मतलब बेसिकली सेम चीज ही है, और ये है यहाँ पर P, ठीक है। इक्वेशन के दोनों साइड पे मैं ये हटा सकता हूँ, तो बेसिकली यहां से मेरा क्या निकल के आएगा, इज इक्वल टू, ये मेरा आ गया। अब दोनों साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों साइड पे मैं पावर क्यू कर रहा हूँ मैं। इसको भी मैंने पावर क्यू कर दिया, इसको भी मैंने पावर क्यू कर दिया। इस रूल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q इंटू क्यू, मल्टीप्लाई हो गया, और ये हो जाएगा P⁻⁴ तो यहाँ से कैंसिल हो गया, जो आपके पास रह जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब बेसिकली सिंप्लीफाई ही करना था, ये तो समझ में आ रहा था, सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और डाउट हो सकता है कि अगर ये सही है तो फिर ये क्यों सही नहीं है, ये किसी को डाउट आ भी सकता है, ठीक है। अगर ये है तो फिर अंडर रूट भी ले सकते हैं इस तरीके से, तो वो भी तो सेम हो जाना चाहिए। अंडर रूट नहीं ले सकता कि प्लस माइनस का हमें पता नहीं, पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा। जो सिंपलिस्टिकली हमें ये आंसर तो मिल गया, तो ये हम डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्लस माइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। Question number 4. Which one of the following option is a possible value of x in the following sequence? 3, 7, 15। एक तरीके से नंबर जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये समझ में आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली ऐसी जब भी कोई सीरीज हो, जैसे मान लो कि ये हमें लग रहा है कि इसी तरीके से कोई प्रोग्रेशन है, तो इनका डिफरेंस ले लेना एक नेचुरल स्टेप रहता है। तो अगर आप इसका डिफरेंस ले लेते हैं, 3 और 7 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 और 7 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8। इसका डिफरेंस क्या है हमें नहीं पता है, क्योंकि x है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका और इसका भी नहीं निकाल पाएंगे। 63 और इसका क्या है, 127 का 64, 127 और 255 का 128। तो एक पैटर्न हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है, 6 4 तरीके से। अगर यहाँ पर लेट्स से कुछ आ जाता है, यहाँ पर 16 और 32 आ जाते तो अपना काम हो जाता, ठीक है। तो 6 4 के बाद 16 और 32 अगर होते हैं, जो कि यहाँ पर होना भी चाहिए था, ठीक है, तो ये इस तरीके से सीरीज बन जाती है। तो क्या नंबर होना चाहिए x का जिसकी वजह से ये 16 और 32 आ जाए, तो x माइनस 15 शुड बी 31, x माइनस 15 शुड, x माइनस 15 इज इक्वल टू 16। ये सॉल्व करेंगे अगर, तो x इज इक्वल टू 31 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 31 यहाँ पर आ जा रहा है, तो 31 और 63 का डिफरेंस भी 32 होता है, तो यहाँ पर ये सही बैठ रहा है, okay? ये फेयरली इजी था, बस ये आपको डिफरेंस अगर निकाल लेते तो समझ में आ जाता, ठीक है। ओके, on a given day how many time will the second hand and the minute hand of the clock cross each other during the clock time this to this, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्लॉक में 3 हैंड होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड, ठीक है। तो लेट्स से जब हम बिगिन कर रहे हैं 12:05 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक आवर हैंड ले लेते हैं, ठीक है। एक मिनट हैंड ले लेते हैं, 12:05 पे है तो वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो
ये हो गया, और एक रहेगा सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड जस्ट ये टाइम पे अगर हम देख रहे हैं वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब 12:55 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये दोनों तो ऑब्वियसली यहाँ पर रहेगा, ये पोजीशन यहाँ पर आ जाएगा मिनट हैंड का। अब यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ मिनट हैंड और सेकंड हैंड के बारे में, तो आवर हैंड हमारे लिए जरूरी है नहीं, तो उसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी भी पोजीशन पूरे टाइम पे चेंज होती रहेगी, लेकिन वो जरूरी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये है, तो ये मिनट वाला हैंड है जो कि यहाँ पर 5 पे है, और ये होगा हमारा सेकंड वाला हैंड। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, इस तरीके से। अब देखो क्या हो रहा है, जब ये 5 से 6 पे जाएगा, मतलब जब टाइम हो रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, ये बस यहां से यहां शिफ्ट करेगा और ये पूरा घूम के यहां पर वापस आ जाएगा। तो यहां पर ऑब्वियसली एक बार कहीं पर ये 5 और 6 के बीच में एक बार यहां पर ये कट करते हुए से जाएगा। तो जब ये टाइम हो रहा है इसके और इसके बीच में एक बार कट कर रहा है, ठीक है। फिर ये टाइम से जब आप 12:07 पे जाएंगे तब भी एक बार कट करेगा, ठीक है। इस तरीके से हर एक मिनट में एक बार कट करते जाएगा। तो 6, 7, 8, 9, 10 टिल 55, क्यों 55 तक जा रहा है तो वहां पर हर बार एक एक बार कट करते हो जाएगा। तो वो आपको काउंट कर लेना है कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, वो 6 से काउंट करना है, ठीक है। यहां से तो स्टार्ट किया तो 6 से लेके काउंट करना है, 6 से लेके 55, ये कितने हो जाएंगे इंक्लूडिंग 6 एंड 55, कितना हो जाएगा, 49 होगा, 50 हो जाएगा। काउंट कर लो एक बार, ऐसा कर लो, 6 से लेके 15 तक कर लो। ये मैं, मेरे को भी दिक्कत होती है, मैं इसी तरीके से करता हूँ। 6 से लेके 15 तक कर लेता हूँ मैं, उसके बाद ऑब्वियसली 25 में 10 10 ऐड करते जाऊंगा। 6 से लेके 15 तक करेंगे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 हो रहा है। उसके बाद बस 10 10 ऐड करते जाना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, ठीक है। ये देखो, ये ऑप्शन होता ही है कि आप गलती वो वाली कर दो 49, 51, ये होता ही ऑप्शन में। तो यहाँ पर यही बस केयरफुली करना है। अगर बहुत मान लो टाइम बच जा रहा है और बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो नंबर लिख लो एक बार, 6 से लेके 55 तक सारे लिख लो और उसमें काउंट कर लो कि कितना हो रहा है, ठीक है, तो हो ही जाएगा। ओके, इन द गिवन टेक्स्ट द ब्लैंक आर नंबर्ड 1 to 4, सिलेक्ट द बेस्ट मैच फॉर ऑल द ब्लैंक्स। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शन होल्ड, वेट्स, कल्मिनेट्स। अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि होल्ड आएगा, होल्ड्स आएगा, वेट आएगा, वेट्स आएगा, कल्मिनेट आएगा, कल्मिनेट्स आएगा, पिवट आएगा, पिवट्स आएगा, यही कंफ्यूजन कुछ होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द एशियंट एथनियन एरिना ऑफ मॉडर्न टू द मॉडर्न ओलंपिक स्टेडियम्स, एथलेटिक्स डैश द पोटेंशियल फॉर स्पेक्टेकल। तो यहाँ पर होल्ड आएगा, होल्ड जाएगा, ये देखना है, ठीक है। उसी तरीके से द क्राउड वेट या वेट्स with bated breath as the Olympian twists his body, stretching the javelin behind him. 12 strides in, he begins to cross step. टेक्निक है, ठीक है। 6 cross steps culminates in a abrupt stop of his left foot as his body pivots like a door turning into a hinge. The javelin is launched skyward at a precise angle. तो बेसिकली यहाँ पर हर जगह पर यही देखना है कि होल्ड या होल्ड्स, वेट, वेट्स, यही इसी में देखना है कि क्या आएगा। तो इसका सिंपल रूल आपको पता है, वैसे तो पढ़ने में ही आपको एक ये हो जाएगा, कौन सा एक लगा के देखो, वेट सही लगेगा या वेट सही लगेगा, तो एक ग्रामेटिकली तो उससे ही समझ में आ जाता है। दूसरा, अगर एक रूल के तहत ही अगर हम जाए तो जनरली जो सिंगुलर होता है, ठीक है, जो सिंगुलर होता है, चाहे वो ग्रुप हो, सिंगल ग्रुप हो, या फिर वो सिंगल पर्सन हो, उसमें वेट्स ही आएगा, ठीक है, या होल्ड्स ही आएगा। और जो भी चीज प्लूरल है, ठीक है, उसमें जनरली एस नहीं आएगा,
कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर एथलेटिक्स बोला हुआ है, एथलेटिक्स जो है उसमें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेनी इवेंट्स। एथलेटिक्स में 100 भी होता है, 200 भी होता है, 400 भी होता है, ठीक है, जेवलिन भी होता है, डिस्कस थ्रो भी होता है, शॉर्ट पुट भी होता है, तो उन सबको मिलके एथलेटिक्स में आ जाता है वो, बराबर। तो इट्स अ ग्रुप, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा होल्ड्स, इसमें यहां पर आ जाएगा होल्ड्स, तो पहला वाला हो जाएगा होल्ड्स, ठीक है। द क्राउड अगेन एक कलेक्टिव नाउन है एक तरीके से, है ना, तो एक सिंगल है वो, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, वेट्स आ जाएगा, ठीक है, ओके। 6 क्रॉस स्टेप्स, ये क्या है, ये प्लूरल है, तो यहां पर आएगा कल्मिनेट, कल्मिनेट्स नहीं आएगा, कल्मिनेट आएगा, तो यहां पर हो जाएगा कल्मिनेट, ओके। एज हिज बॉडी, ये तो सिंगल ही है, तो ये हो जाएगा पिवट्स, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, होल्ड्स वेट्स, तो इधर है इधर है, अच्छा ये होल्ड्स वेट्स कल्मिनेट पिवट्स, ये हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक है, ओके। Three distinct set of indistinguishable twins are to be seated in a circular table that has 8 identical chairs. Unique sitting arrangement are defined by relative positions of the people. Okay. How many unique sitting arrangements are possible such that each person is sitting next to the twin? To the twin, sorry. अच्छा, तो एक है सर्कुलर टेबल, ठीक है, इसमें चेयर कितनी है, 8, 1, ठीक है, ये है 8 चेयर्स, ठीक है, आइडेंटिकल चेयर्स है, और यहां पर हमें बताना है इनडिस्टिंग्विशेबल ट्विन्स है, 3 पैर है, राइट, और इनडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब कि इनडिस्टिंग्विशेबल दिया है, मतलब वो एक दूसरे के पोजीशन में कहां पर बैठे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो लेट्स से पैर है यहाँ पर, मान लो 2 कुमार है, ठीक है, अजय कुमार विजय कुमार होंगे, तो ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। मान लो 2 और है, सिंह है कोई, ठीक है, तो 2 और हो जाएंगे, और कुछ एक और ले लो, शर्मा ले लो, ठीक है, तो ये 2 और हो जाएंगे, कुमार सिंह और शर्मा है, ये सब 2-2 है, और इनके बीच में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेट्स से, ठीक है। तो अजय विजय है, मान लो यहाँ पर भी इस तरीके से कुछ नाम है, लेकिन आप उनके बीच पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अजय कुमार यहाँ पर बैठे या विजय कुमार यहाँ पर बैठे, विजय यहाँ पर बैठे अजय वहां पर बैठे, आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दिया गया है इनडिस्टिंग्विश, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से अरेंज करना है इसमें, ऑल राइट। तो यहां पर 2 जो चेयर होगा वो खाली रहेगा, राइट, और क्योंकि यहाँ पर यूनिक सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, दैट इज डिफाइंड बाय द रिलेटिव पोजीशन, ये भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक सिटिंग अरेंजमेंट मैंने ऐसी डाल दी कि यहाँ पर कुमार कुमार यहाँ पर बैठा हुआ है, शर्मा शर्मा यहाँ पर बैठे हुए, और सिंह सिंह यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से बैठे हुए। अब ये चीज को मैं अगर मैं रोटेट कर देता हूँ, मान लीजिए कि ये सबको एक एक पोजीशन में रोटेट कर रहा हूं मैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं इसको रोटेट करके लेट्स से के कुमार कुमार को यहाँ पर रख दूं, शर्मा शर्मा को यहाँ पर रख दूं, सिंह सिंह को यहाँ पर रख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही कहने का मतलब है कि यूनिक सिटिंग अरेंजमेंट आर डिफाइंड बाय रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन अगर सेम है, यही है, इसमें अगर ये इसको घुमा के रख देंगे तो दैट वोंट चेंज द सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट एक ही रहेगा, क्योंकि ये सर्कुलर है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में बैठे होते तो बात अलग होता कि पहला कौन बैठा है, क्योंकि सर्कुलर है तो पहले का कोई मतलब नहीं है, पहला ये भी ले सकते हो आप, पहला ये भी ले सकते हो, बात समझ में आ गई। तो ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि हाउ मेनी सिटिंग ईच पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू द ट्विन,
तो जो पर्सन है उसके बाजू में उसका ट्विन होना ही चाहिए। तो ये एक कंडीशन हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, इन दोनों में हम कर नहीं सकते, और इनको दोनों को साथ में ही रहना है, तो हम इसको एक ब्लॉक बना देते हैं। ये जहां पर भी जाएंगे ये लोग दोनों साथ में ही रहेंगे, ठीक है। ये दोनों को एक ब्लॉक बना देते हैं कि जहां पर भी जाएंगे ये दोनों साथ में ही जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल के ये उठ के यहाँ पर जा रहे हैं तो दोनों साथ में यहाँ पर उठ के जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये उठ के अगर यहाँ पर जाएंगे दोनों उठ के यहीं पर ऐसे इस तरीके से चले जाएंगे। तो ये सारे हमारे बन गए 3 ब्लॉक, और ये एम्प्टी है तो ये अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। ये हो इस तरीके से जा रहा है कि लेट्स से ट्विन है, ठीक है। तो ट्विन पेयर को मैं T1 बोल देता हूँ, ये ट्विंस 2 बोल देता हूँ, इसको T3 बोल देता हूँ, ठीक है। और ये एम्प्टी है तो इसको E1 बोल देता हूँ, इसको E2 बोल देता हूँ, लेट्स से, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है और रिलेटिव पोजीशंस ही हमें देखना है, तो किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेट्स से किसी को भी फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैंने T1 जो है उनको फिक्स कर दिया कि ये दोनों यहाँ पर साथ में बैठे हुए, तो ये एक ब्लॉक हो गया। दूसरा यहाँ पर हो गया T2, T3, E1 और E2। तो ये प्रॉब्लम जो है इसमें अब शिफ्ट हो चुकी है, जो कि बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम हमें क्या कह रही है कि ये 5 जने हैं, उसमें से इसको हमें फिक्स कर देना है, क्योंकि अगर ये भी मूव करता रहेगा तो रिलेटिव पोजीशंस फिर सेम भी हो सकती है, वैसे भी केसेस आ जाएंगे। तो इसको फिक्स करके हमें देखना है कि इन चारों को हम किस तरीके से परम्यूट या कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही प्रॉब्लम अभी रह गया है। बात समझ में आई? क्लियर है? ओके। तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके? तो बेसिकली हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आप इस तरीके से समझ लो, ये 4 जगह है यहाँ पर, और ये 4 जगह में से हमारे एम्प्टी स्पॉट्स 2 है। तो किसी तरीके से इन 4 में से मुझे बस 2 एम्प्टी स्पॉट सिलेक्ट करना है। कितने तरीके हो जाएंगे उसके? मैं ये वाला हटा दे रहा हूँ, ठीक है। कितने तरीके हो जाएंगे? 4 जगह में से 2 सिलेक्ट करना है, 4C2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4C2 हो गया, ये हो गया तरीका। 4C2 कितना हो जाता है? 4 × 3 / 2, 4 × 3 / 2 यही होता है। तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये तरीका, फॉर एग्जांपल ये एक तरीका है, ठीक है। तो 6 तरीके हो सकते हैं जिसमें से आप 2 एम्प्टी चेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल उसमें से एक तरीका ये भी है कि 2 एम्प्टी चेयर यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर 2 आपने भर दिए। अब इसी केस में अगर मैं T3 को यहाँ पर डाल दूं और T2 को यहाँ पर डाल दूं, तो ये वेरी कर गया, ये एक तरीका हो गया। तो हर एक ऐसे कॉम्बिनेशन में आपके पास 2 परम्यूटेशन भी हो जाएंगे, जहां पर आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो या परम्यूट कर सकते हो। तो इसीलिए 6 × आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर एक जो तरीका है, ऐसा जो हर एक तरीका बनेगा उसमें आपके ×2 हो जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों को भी चेंज कर सकते। एक तरीका ये हो गया T1 T2 T3, एक तरीका हो जाएगा T1 T3 T2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसे 6 कौन से हो सकते हैं, लेट्स से कि आपको बना के ही देखने के 6 कौन से मुझे देखना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता तो मैं सोचता कि चलो नहीं किया जा सकता। देखना है तो आप देख भी सकते हो। यहाँ पर T1 तो यहाँ पर फिक्स है ही, ठीक है। एक तरीका यहाँ पर हो गया, सिर्फ मैं ये कॉम्बिनेशंस देख रहा हूँ, हाँ, कि ये कैसे अलग कर सकते हो। तो इसका तो ×2 हो ही चुका है, ये वाला जो भी है ×2 तो हो ही जाएगा ये। एक यहाँ पर हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एम्प्टी यहाँ पर रखा, ठीक है, यहाँ पर आपने T3 को रखा, यहाँ पर एक और एम्प्टी है, और एक और T2 यहाँ पर आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया। ×2 यहाँ पर भी आ जाएगा, राइट। एक और तरीका देख लेते हैं। T1 तो यहाँ पर है, और हम ये कर सकते हैं कि T3 को यहाँ पर लेके आ सकते हैं,
दो एम्प्टी को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ये एक एम्प्टी है, ये एक एम्प्टी है, और T2 आपने यहाँ पर रख दिया। ये भी एक तरीका हो गया, ये भी इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि T1 यहाँ पर है, ठीक है, और ये दोनों एम्प्टी जगह को आप यहाँ पर लेके चले गए, जगह यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये भी इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला। एक और तरीका क्या हो सकता है, T1 यहाँ पर है, आपके दो एम्प्टी बीच में भी हो गए, दो एम्प्टी साइड में भी हो गए, एक ये वाला भी हो सकता है ना, यहाँ पर एक एम्प्टी आ जाएगा और यहाँ पर एक एम्प्टी आ जाएगा, यहाँ पर T2 और T3, ये यूनिक है ये यूनिक, तो ये भी एक आ जाएगा। एक दो तीन चार पांच, एक और रह गया है। एक और तरीका कौन सा हो सकता है, T1 की दोनों तरफ एम्प्टी, E और E, T2 और T3, ये भी यूनिक है। ठीक है, ये भी यूनिक है, तो ये भी इंटू 2 कर रहे हैं। हर जगह हम इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर T1 T2 को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 6 तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 6, इंटू 2 हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। पूरा नहीं करके देखना तो वो वाले से भी कर सकते थे। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी था, है ना। तो लेट्स से कि अगर एकदम मुझे भी अगर मेक श्योर करना होता कि मैं सही आंसर दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन को मैं अगर अटेम्प्ट करता मैं तभी करता, पहले पहले मैं तो मैं छोड़ देता, क्योंकि मुझे समझ में आ जाता कि यहाँ पे काफी टाइम लगने वाला है। तो इसको मैं अटेम्प्ट लास्ट में ही करता अगर मेरे पास टाइम होता तो। ठीक है, जनरली पेपर में थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, तो इसको अगर अटेम्प्ट करना है तो लेकिन लास्ट में ही करना था। इसमें अगर आप टाइम वेस्ट करने पहले से लग जाते तो आगे का आपका पेपर छूटने के चांसेस है और एक मेंटल स्ट्रेस भी आ जाता। द करेक्ट डिसीजन शुड हैव बीन टू लीव दिस फॉर द लास्ट। करने का तरीका ये है जो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। गिवन चार्ट बिलो कंपेयर्स, अच्छा किसी ने किया था ये एग्जाम में आप लोगों में से? नहीं किया। अच्छा, गिवन चार्ट बिलो कंपेयर्स द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मेगावाट ऑफ 4 पावर गिवन generation technologies T1 T2 T3 and the electric generation in megawatt hour in the time of 1000 hours। ठीक है, और the capacity factor for power generation technology is this, generation upon install divided by 1000। okay, which one of the following technology has highest capacity factor? okay, तो ये फॉर्मूला सब में अप्लाई करना है बेसिकली और देख लेना है। तो आई डोंट थिंक सो इतना डिफिकल्ट है, ये वाला आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेशन एक्स वाला दिया हुआ है और ये है कैपेसिटी, कैपेसिटी यहाँ पर देखना है। तो 10,000 बाई 1000 करेंगे तो T1 T2 सब यहाँ पर दिया ही हुआ है, 10 अपॉन ये हो जाएगा 20। ठीक है, T2 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 अपॉन 9 डिवाइड बाई 30, 9 डिवाइड बाई 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। ओके, 7 डिवाइड बाई 15 हो गया। और ये वाला कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 40, 12 डिवाइड बाई 40 ये है। ओके, इन सबको सॉल्व कर लोगे तो आई थिंक कर लेते हैं सॉल्व, किसी एक में लेके चले जाते हैं। ये 12 बाई 40 है ना, तो ये 6 बाई 20 हो जाएगा। इन सबको हम लोग कॉमन कर देते हैं, 60 डिनोमिनेटर कर देते हैं, इंटू 6 कर देंगे, ये इंटू 3 कर देंगे तो ये 30 बाई 60 हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे 18 बाई 60 हो जाएगा, इंटू 4 कर देंगे 28 बाई 60 हो जाएगा, और इसको इंटू 3 कर देंगे 18 बाई 60। सही कर रहा हूँ?
ठीक है, तो इन सबको कंपेयर कर लेंगे तो T1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये सब लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो जनरली माइनक्राफ्ट खेलते हैं बचपन से, तो हम लोग के टाइम पर कंप्यूटर में यही गेम हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 98 वगैरह जो चलता था, तो उसमें ये गेम फ्री आता था उसमें, तो हम लोग काफी खेलते थे। एनीवेज, तो उसमें होता क्या था कि ये जो एक्स दे रखा है उसके जगह पे होता था कि वहां पर बॉम्ब होता था। ठीक है, तो वो फ्लैग हो जाता था कि अगर उसको फ्लैग करना होता, आपको माइंड स्वीपर बोलते थे ना, तो माइंड स्वीपर। तो यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो सकता है ये बताना। अब यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है 1, तो 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो फिर उसमें से एक ही जगह पर बॉम्ब होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल इसके तरफ मैं देखूंगा तो यहाँ पर जितने भी है इन सब जगह में एक ही होना चाहिए, है भी एक ही। इसमें अगर देखेंगे जहां पर ये 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी एक ही होना चाहिए, एक ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा कि इसके अराउंड में 2 होने चाहिए। इसके अराउंड जितना भी आप ले लो ये वाला, 1 और 2 ही है, यहाँ पर और यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से बताना है आपको कि यहाँ पर मैक्सिमम कितना आ सकता है। ठीक है, तो आपको बॉम्ब बस प्लेस करते हुए जाना और फिर देखते जाना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने यहाँ पर एक बॉम्ब प्लेस कर दिया तो 2 सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन फिर आप यहाँ पर प्लेस नहीं कर सकते बॉम्ब, तो यहाँ पर बॉम्ब नहीं होगा, या फिर ब्लैंक छोड़ देता हूँ, बॉम्ब यहाँ पर होगा नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये 3 है तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। देखो यहाँ पर इसके 2 हो गए और ये यहाँ पर हो गया 3, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी बॉम्ब नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर ये 4 हुआ तो इसके अराउंड में मुझे 3 दिख रहे हैं, एक और मुझे देना पड़ेगा, और यहाँ पे देने से इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये मैं दे सकता हूँ, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो 2 तो पॉसिबल है। ठीक है, यही क्वेश्चन था यहाँ पर कि कितने होने चाहिए यहाँ पर मैक्सिमम, तो ये तो पॉसिबल है। अब मान लो मैंने यहाँ पर नहीं रखा, मैंने बॉम्ब रखा, मान लो यहाँ पर बॉम्ब रखा, तो ये 2 के लिए सेटिस्फाई हो गया, 3 के लिए भी सेटिस्फाई हो गया ये। ठीक है, और 4 के लिए भी सेटिस्फाई हो गया। अब मैं यहाँ पर और यहाँ पर नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो फिर इसके लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा, इसके लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये तो एक ही हुआ। मान लो कि अगर यहाँ पे रखा तो बॉम्ब, लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ पर एक बॉम्ब है, तो यहाँ पर अगर बॉम्ब है तो 3 भी सेटिस्फाई हो गया और 4 भी सेटिस्फाई हो गया, और ये 2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप अगर रखोगे तो ये यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर बॉम्ब रखना पॉसिबल ही नहीं है, तो बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे। यहाँ पर अगर रखेंगे तो वेल, यहाँ पर रख के तो हमने देख लिया वो यहाँ पर ही आ रहा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग करते हुए जा सकते हैं कि ये इसका सेटिस्फाई हो गया 4। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर हो नहीं सकता है क्योंकि नहीं तो 4 सेटिस्फाई नहीं होगा, तो एक और बस यहाँ पर यूज, तो मैक्सिमम हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग हाफ मून फेज the moon earth sun at the right angle, if the moon earth sun angle at its half moon phase is measured to अच्छा, अर्थ मून सन फॉर्म्स राइट एंगल। सॉरी, ये अर्थ है, यहाँ पर मून है, यही हो जाएगा ना 90 डिग्री सन। और ये जो मून अर्थ सन एंगल है ये दे दिया गया है कितना, 89.85 डिग्रीज। ठीक है, और राइट ट्रायंगल ट्रायंगल है तो इसको तो राइट एंगल देना ही पड़ेगा, एक तो देना ही है, तो ये हो जाएगा, और ये एंगल बहुत ही कम है। ये कितना है, अगर करोगे तो 90 माइनस दिस करोगे तो 0.15 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, और अपने को डिस्टेंस निकालना है रेशियो ऑफ अर्थ सन अपॉन अर्थ मून। अच्छा, तो दिस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेक ऑफ, अगर इसको थीटा मान लेते हैं
तो ये हो जाएगा 89.85 डिग्रीज। ये कर सकते हैं, या फिर अगर सिंपली इसी को अगर कॉस में करना है, कॉस ऑफ, ये भी कर सकते हैं। कॉस होगा बेस अपॉन हाइट, तो उसका 1 बाय कर लेंगे तो हो जाएगा। आई थिंक ये अगर वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें, देख लो, 1/cos of 89.85। 382 आ रहा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, वही करेक्ट आंसर। ये कितने लोगों ने कर लिया था, ये हो गया था, ये हो जाना चाहिए था, ये सिंपल था थोड़ा। ठीक है, कॉमन सेक्शन देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, हम लोग एकदम जो एप्टीट्यूड हम लोग पूरा सिक्वेंशियली देख लिया। जो कॉमन सेक्शन है उसमें जो कुछ पार्ट के क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जो हर सर है वो अपने पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉगिंग टूल इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ बोरहोल। तो ये सब तो हमने देखा था डेंसिटी मेजर करने के लिए यूज होता है, सोनिक डेंसिटी, न्यूट्रॉन, इससे आप डेंसिटी वगैरह, शेलीनेस वगैरह भी निकाल सकते हो। जो कैलिपर होता है वो यूज होता है उसका डायमीटर देखने के लिए। ठीक है, तो कैलिपर कैसा होता है, कैलिपर इस शेप का होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें स्प्रिंग जैसा लगा रहता है ऐसे। ठीक है, तो इसको पूरा नीचे तक पहले इंसर्ट किया जाता है, इसके आर्म पूरे इस तरीके से क्लोज होते हैं, ये पूरा नीचे इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद इसको जो है रिलीज किया जाता है, तो ऐसा अटका रहता है। और जैसे जैसे आप उसको ऊपर पुल करोगे ये ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये जो यहाँ पर चीज लगी हुई है ये मूव करता रहेगा। तो जैसे जैसे मूव करता रहेगा ये डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसमें सेंसर लगे होते हैं, उसकी वजह से वो बोरहोल का डायमीटर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिपर। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर, कैलिपर। ये तो काफी आसान, ये आई थिंक सबने कर ही लिया होगा, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैग्नेटिक के लिए क्या यूज होता है, ससेप्टिबिलिटी। ग्रेविटी के लिए डेंसिटी। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, क्या है इसका आंसर, बी हो जाएगा। P4 है ना, इसमें डी क्यों नहीं है, ऑप्शन डी कहाँ चला गया इसका, कोई बात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं लिख देता हूँ, P4 U3 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, S1 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया ना, सी हो गया। आई होप ये सबने कर ही लिया होगा करेक्ट, इसमें दिक्कत नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक स्ट्रक्चर इज आर फोल्ड्स, ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। एंटीफॉर्म, सिंक्लाइन, सिनफॉर्म, ये हो जाएगा। A confined aquifer with a uniform saturated thickness of 10 meter has hydraulic conductivity of this many. Consider a steady flow. The transmissivity of the aquifer in meter square per day. तो यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, मीटर स्क्वायर पर डे, तो राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस पे, आई थिंक हो जाएगा। P इज इक्वल टू K इंटू बी, ये होता है। अब यहाँ पर K दिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये दिया हुआ है 10 मीटर। और यहाँ पर जो भी हमें आंसर चाहिए ये चाहिए मीटर स्क्वायर पर डे में चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² आ जाएगा। और ये जो सेकंड है इसको डे में कन्वर्ट करना है, तो हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एक डे में कितने सेकंड होते हैं। ठीक है, तो एक डे में कितने सेकंड होते हैं, तो उसमें होता है 24 इंटू 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, और यहां पर भी ये नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, ये इतने सेकंड्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस मेनी सेकंड्स को हम हटा के सीधा लिख देंगे 1 डे, बिकॉज 1 डे है 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो अब ये मीटर स्क्वायर पर डे में आ गया, और एक और यहाँ पर 10 भी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे जल्दी से।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁴, इन सबको अगर मिला लेंगे, -4 है और ये है, तो 10⁻³ हो जाएगा। और इनको जल्दी से सम अप कर लो, क्या हो जा रहा है, इसको कर लेंगे अगर, तो ये 3600 होता है इंटू 24 होता है। ठीक है, इसको अगर हटा देते हैं तो 3.6 हो जाएगा, राइट। 3.6 इंटू 24 कितना आ जाएगा आंसर, 3.6 इंटू 24 जल्दी से बताइए, 80 86.4, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 86.4। कुछ नहीं था, एक सिंपल फॉर्मूला ही था, उसमें बस ये ध्यान रखना था कि क्या करना है, ये कर लिया होगा, ये सब में सही। ओके, आगे का जो क्वेश्चन है वो हर्ष सर डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो जियोलॉजी सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो फिर मैं डिस्कस कर लूंगा जो मेरे पार्ट, ठीक है। चलो, ये इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड द ओरिजिनेशन कम्स फ्रॉम, कहाँ होता है कन्वेक्शन, जो आउटर कोर है, आउटर कोर में होता है, तो इसका आंसर हो गया आउटर कोर। ओके, ये तो टेस्ट में भी दिया था, करेक्ट। वेनर में ये दोनों बीच में आते हैं, स्टम्बर्जे में भी बीच में आते हैं, पोल पोल में इंफिनिटी रहता है, तो डाइपोल, सी इज करेक्ट। ठीक है, ये क्या है, एल्सिक, मैफिक, मैफिक, दिस इज अल्ट्रा मैफिक। ठीक है, गोल्ड इज बीइंग प्रोड्यूस, तो एक ही है इंडिया में गोल्ड माइन, कोलार गोल्ड फील्ड के पास ही है वो, करेक्ट, एजीएफ, बी इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन फील्ड्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न ऑफशोर, ये है ताप्ती और ये है पन्ना और ये है मुंबई के पास वाला एरिया ऑफशोर, राइट। लाकवा असम में है, रावा ईस्टर्न साइड है, ठीक है, तो ए एंड डी इज करेक्ट। ओके, ओके, a cylindrical sample of granite shows a linear relationship with axial stress and axial strain, बस ये है स्ट्रेस, ये है स्ट्रेन, और वो कह रहा है कि वो लीनियर रिलेशनशिप है, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, राइट। द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज यंग्स मॉडुलस, जो tan थीटा है वही E है यहाँ पे, E मतलब यंग्स मॉडुलस, तो इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी y इक्वल टू mx, ये हो गया। नाउ इट इज आस्किंग कि if uniaxial compression strength of the sample is 200 megapascal, this is 200, and the axial strain component at this point is 0.005, calculate Young's modulus, तो ये 200 हो गया, ये E हमें निकालना है, ये हो गया 0.005, तो फिर तो खत्म है, 200 डिवाइड बाई तो 5 और ये 3 0 ऊपर आ जाएंगे, करेक्ट। ये कितना हुआ 40, अब ये किस में था, मेगा पास्कल में, ये मेगा पास्कल में था, तो 1000 इंटू मेगा पास्कल इज गीगा पास्कल, तो 40 ही आ गया। ठीक है, क्लियर, इसके तो बहुत क्वेश्चन कर रहे थे, ये गलत नहीं होगा, तो आप यहाँ जा रहे हो, ये P है, जैसे ही अंदर चले गए तो ये K हो गया, बाहर निकला तो फिर P हो गया, तो ये PKP हो गया, करेक्ट, तो B इज करेक्ट। नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इन टेट्राहेड्रन, कितनी साइड होती है, फेस 4 होते हैं, साइड कितनी होती है, 1 2 3 4। अब ये देखो, अगर इसी पोजीशन में देख रहा हो, ये नीचे ट्राइंगल दिख रहा है, राइट, ऐसे ये पूरा टेट्राहेड्रन है, हर साइड के इधर से आ रहा है, दिख रहा है, तो एक ये हुआ, एक वहां से आया 2, एक इधर से आया 3, नीचे से आएगा 4 5 6, ठीक है, तो 6 साइड्स, तो वहां से एक एक प्लेन वहीं से आएगा, तो टोटल 6 मिरर प्लेन्स। ओके,
रेगुलर टेट्राहेड्रल, अगर नहीं लिखा है तो वील टेक इट रेगुलर वन। ये भी इजी है, क्या आता है, यू हैव होलोसीन एंड प्लास्टोसीन, राइट। बाकी ये सब जो है ये नियोजीन पेलियोजीन वाले दिए हुए। तो होलोसीन एंड प्लास्टोसीन, ए इज करेक्ट एंड बी इज करेक्ट। प्लास्टोसीन लास्ट आइस एज भी है, होलोसीन अभी चल रहा है, ठीक है। Which of the following minerals show OSI bond of 4:1? कल ही पढ़ा हमने वैसे, Mg2SiO4 होता है ओलिवीन, राइट। तो O:2Si बॉन्ड इज 4:1 रेशियो, ठीक है। ऐसे हमें सबके याद रखने ही चाहिए कि इसमें 1:4 होता है, फिर 2:7, ये सारे O और Si का बॉन्ड निकाल सकते हैं। दिस क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा देखो, एज्यूम हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स आर यूनिफॉर्मली, तो लेट्स से ये हमारा क्रस्ट है, ठीक है, और इस क्रस्ट का थिकनेस दिया हुआ है 16 किलोमीटर, okay? Within a 16 kilometer earth crust is in a heat flow province, given that the surface flow, तो इसका जो सरफेस है ऐसा कुछ सरफेस होगा, करेक्ट, क्रस्ट का, इस सरफेस से कुछ हीट निकल रही है, ठीक है, तो वो तो टोटल हीट है जो निकल रही है, राइट। वो दिया हुआ है 54 मिलीवॉट्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड reduced heat flow is 22 watt meter per second square, milliwatt per meter square। तो इसमें जो पूरी हीट निकल रही है वो किसका किसका सम होगा, एक होगा जो ये पूछा हुआ है हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, ठीक है, इस पूरे में ही होंगे वो, राइट, एंड द हीट ड्यू टू मेंटल जो नीचे से आ रही है, नीचे से तो कुछ हीट आ रही है, राइट, हमें जो ऊपर से निकल रही है दैट इज सम ऑफ दीज टू, राइट, जो रिड्यूस्ड हीट है जो नीचे से आ रही है, एंड द वन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एवरी पार्टिकल इन द क्रस्ट जो हीट प्रोड्यूस कर सकता है, रेडियो एक्टिव है, राइट। तो 54 इज द टोटल हीट, 54 इज टोटल हीट, ये रिड्यूस्ड हीट है 22 प्लस हीट ड्यू टू एलिमेंट्स, राइट। वो यहां से अगर अगर पूरा निकालूं तो ये मिलीवॉट स्क्वायर में ही आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो लेट्स से अभी डी में रहने देता हूं, तो ये जो टोटल हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी आएगी रेडियो एक्टिव वाली, 54 माइनस 22, 32, राइट। अब ये 32 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर से निकल रही है, राइट। तो टोटल हीट कितनी होगी इसमें, ये जो नहीं, ये जो टोटल हीट निकल रही है ये इस पूरे में से, ये टोटल हीट थी ना जो सरफेस से निकल रही थी, तो जो टोटल हीट है उसमें तो ये पूरा आ गया ना, इस पूरे की पूरी हीट 54 निकल रही है, तो इस पूरे में जो हीट जनरेट हो रही है वो 32 है ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, समझ में आ रहा है। अब उसको कन्वर्ट करना है माइक्रोवॉट्स में पर मीटर क्यूब, राइट। अब इसको ऐसे समझो कि ये मेरा क्रस्ट है, ठीक है, इस क्रस्ट के अंदर जो टोटल रेडियो एक्टिव हीट है वो 54 माइनस 22 करके, ठीक है, अगर आप हर लेयर की लेना चाहते हो ऐसे। अब वो बोल रहा है कि माइक्रोवॉट पर मीटर क्यूब इस पूरे एरिया में से कितनी निकल रही है, ठीक है। देखो अब ये है इसका, लेट से ऊपर का एरिया हम ए ले लें, ठीक है, तो एरिया इनटू दिस बी, ये जो थिकनेस है इसकी, ये इसका वॉल्यूम हो गया, करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये ए इंटू डी जो वॉल्यूम है, ये पूरा वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज 22, इतनी हीट निकल रही होगी, 32 सॉरी, 32 हमने अभी निकाला, ठीक है। अब ये है मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, हमको चाहिए माइक्रोवॉट पर मीटर क्यूब में, तो ये कितना निकल के आएगा, डी उधर चला गया, डी इज 16, तो 32 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर 16 किलोमीटर, राइट। अब हर चीज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, सो 32
मिलीवॉट को इफ यू कन्वर्ट इनटू माइक्रोवॉट तो 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते, राइट? सो इट इज 1000 माइक्रोवॉट हो गया, करेक्ट, डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर और 16,000 मीटर, करेक्ट, तो 1000 गया, you have 2 microwatts per meter cube, right? So answer will be 2. It confirms कि आंसर इंटीजर में आना भी चाहिए, तो आ भी रहा है, okay? A current 2 ampere passes through a cylindrical rod of a uniform cross sectional area 4 meters square. तो ये एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये लेट्स से तुम्हारा सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है, जो करंट इससे पास हो रहा है दैट इज 2 एम्पियर, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है दैट इज 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड इन वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो हमको ये पता है कि वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इक्वल टू आई आर, आपने ये पढ़ा होगा R इक्वल टू V बाई आई, कैसे भी कर लो, ठीक है, ओम्स लॉ। नाउ resistivity is related to resistance like this, right? R is equal to rho L by A, okay? Resistivity क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 100 ओम मीटर है, ठीक है, तो लेट्स सी, so I can write it V is equal to I into rho L by A. इट इज आस्किंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में, तो हर मीटर पे क्या है वही निकालना, टोटल लेंथ लेट से ये L है जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, इट इज आस्किंग यू व्हाट इज V बाई L, वोल्ट पर मीटर तभी होगा, राइट? सो नाउ यू कैन पुट इट हियर, I is 2, rho is 100, एरिया इज 4, राइट? तो कितना आ रहा है 250, 50 वोल्ट पर मीटर विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चीज निकालने को बोला था, राइट? इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट्स पर मीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है? 50 विल बी द करेक्ट आंसर।